आपने सुना होगा कि बहुत सारे मुल्क समंदर से तेल और गैस निकालते हैं और बहुत सारे मुल्क समंदर से हीरे जवाहरात भी निकालते हैं। लेकिन आपने क्या ये सुना कि एक मुल्क ने समंदर से एयरपोर्ट निकाल लिया? जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं हमद इंटरनेशनल कतर एयरपोर्ट की, जिसकी 60% लैंड गल्फ सी से निकाल ली गई। उस टाइम पे कतर के पास इतनी ज्यादा लैंड नहीं थी, तो 60% लैंड की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने गल्फ सी को फिल किया और कतर एयरपोर्ट की जो मॉडर्नाइज्ड एयरपोर्ट है उसके ऊपर खड़ा किया। आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे। मेरा नाम है इंजीनियर वकास अहमद एंड आई वुड रिक्वेस्ट, इससे पहले कि हम डिटेल के अंदर इस वीडियो को स्टार्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी इस तरह की वीडियो बने जो दुनिया के शाहकार प्रोजेक्ट्स के मुतालिक हो, जॉब कैरियर के मुतालिक, उसका आपको लिंक बर वक्त मिल सके। तो भाइयों, इससे पहले कि हम हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के स्टैट्स और इसके डिफरेंट तरह के फीचर्स को देखें, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जब प्रपोज किया गया कि कतर, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े गैस के ज़खायर हैं, इसको एक अदद मॉडर्नाइज्ड एयरपोर्ट की जरूरत है। अब कतर के पास पहले दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, लेकिन इस एयरपोर्ट की एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देखते हुए और ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ कतर वाज नॉट एक्सेप्टिंग, सो दुनिया को इंटरनेशनली कतर के साथ जोड़ने की जरूरत है। तो उस टाइम पे प्रपोज किया गया कि एक तो सिचुएशन ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एयरपोर्ट है उसको एक्सपेंड किया जाए, लेकिन ये सूटेबल इसलिए नहीं था कि वहां पे कंजेस्टेड सिटी के अंदर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी और दैट इज नॉट पॉसिबल। द सेकेंड ऑप्शन वाज कि आप जो डेजर्ट लैंड एरिया वहां पे ये पूरे का पूरा एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड यानी कि नए प्रोजेक्ट के तौर पे इसको कंस्ट्रक्ट करें, बट अगेन द फिजिबिलिटी वाज नॉट मैचिंग अप टू द मार्क। के फिजिबिलिटी के मुताबिक जो पैसा आप लगाएंगे डेजर्ट एरिया के अंदर पूरे लैंड एरिया के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए, उस पर फिर नए रोड्स बनाने पड़ेंगे, नए सिटीज, तो इस तरह से आपकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरी ऑप्शन ये थी कि आप जहां पे दोहा का अभी हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है वहां पे एयरपोर्ट बनाए, लेकिन जमीन जो थी वो 40% अवेलेबल थी। अब सारे एक्सपर्ट्स बैठ गए और उन्होंने सोचा कि अब 60% लैंड कहां से ली जाए। 29 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पर ये जो एक एयरपोर्ट बनाया गया, उसके लिए 17 स्क्वायर किलोमीटर की जो जगह है वो कहां से ली गई? गल्फ सी से उसको फिल किया गया। कंस्ट्रक्शन पीरियड के पहले 2 साल सिर्फ यही काम करना था कि आपने गल्फ सी को फिल करना था। ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से मिलियंस क्यूबिक मीटर सैंड को मूव करवाया गया ताकि इस सी को लैंड के अंदर कन्वर्ट किया जाए। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को 2005 के अंदर लॉन्च किया गया और 8 साल के कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाद इट वाज सपोज टू डिलीवर इन मई 2013। अब 2013 के अंदर यह प्रोजेक्ट 16 बिलियन की एक प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इसके मुतालिक एस्टीमेट की गई थी, दैट वाज $16 बिलियन। अब इस प्रोजेक्ट का जो टोटल एरिया था दैट वाज 29 स्क्वायर किलोमीटर और इसके बाद इसका जो टर्मिनल साइज था वो था 6 लाख स्क्वायर मीटर। अब टर्मिनल साइज जो है वो रेफर किया जाता है आपका टोटल फ्लोर एरिया या स्क्वायर फुटेज, जो भी आपकी बैगेज एरिया होता है, वेटिंग लॉन्जेस होते हैं, आपके चेक इन पॉइंट्स, आपके सिक्योरिटी पॉइंट्स होते हैं, उस पूरे कवर्ड एरिया को आप कंसीडर करके ये कंक्लूड करते हैं। और 6 लाख स्क्वायर मीटर दुनिया के अंदर सबसे बड़े एयरपोर्ट्स के अंदर इस एयरपोर्ट का शुमार होता है। अब हमद इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का चैलेंजिंग फेज स्टार्ट होता है यहां से, जहां पे कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी को यह चैलेंज लायक था कि भैया अब इस प्रोजेक्ट को हमने अवार्ड करना है। यहां पर मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको थोड़ा सा बताता चलूं कि जब भी एक प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाता है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करना पड़ता है कि आपको जो एक कंट्रैक्टर है जिसको आप हायर करने जा रहे हैं, जो मार्केट से एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी, वो किस तरीके के साथ आपको ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेगी। उसमें डिफरेंट तरह के फेजेस होते हैं, आप डिजाइन के ऊपर भी उनको हायर कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड फॉर ऑल द फेजेस। अब चूंकि ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था तो इसको डिफरेंट वर्क पैकेजेस के अंदर डिवाइड किया गया और वो जो वर्क पैकेजेस थे, डिफरेंट तरह के डिलीवरेबल्स थे, जिसमें एयरपोर्ट की डिफरेंट तरह की चीजें आ जाती हैं। आपके रनवेज है, आपका एप्रन है, आपके टैक्सी लिंक है, आपके हैंगर्स है, आपका वॉच टावर है, आपके कंट्रोलिंग टावर्स है और इसके साथ साथ बहुत सारे और डिलीवरेबल्स जो मिलकर पूरा एक एयरपोर्ट बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये सारे वर्क पैकेजेस डिफरेंट कंपनीज को दिए गए।
अब इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप को मेंशन करना जरूरी होता है। इसमें ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, इसमें डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, इसमें वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो मिक्स एंड मैच स्ट्रेटजी को अपनाया गया कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह की स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी, उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट के अंदर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करवाए गए, ईपीसी यानी कि टर्नओवर की, एंड द सेकंड वन डिजाइन बिल्ड, जिसके अंदर जो तीसरी यानी कि कंट्रैक्टर पार्टी होती है वो डिजाइन भी करेगी, प्रोक्योरमेंट भी करेगी और कंस्ट्रक्शन भी करेगी। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जब डिजाइनिंग की बात आती है तो अमेरिकन बेस्ड आर्किटेक्चरल डिजाइन कंसल्टेंट्स को हायर किया जाता है और इस कंपनी का नाम है HOK, हेलमुथ ओबाता एंड कासाबूम। ये तीनों कंपनीज आपस में मिलकर एक जॉइंट वेंचर करती हैं। जबकि लीड पीएमसी कंसल्टेंट के तौर पे बेक्टेल को हायर किया जो पूरे प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेशन या इंप्लीमेंटेशन का जिम्मेदार होगा। और इसके साथ साथ जो कंट्रैक्टर पार्टीज थी उसमें टीएवी कंस्ट्रक्शन, ट्रिपल सी कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड मिड मैक, और इसके साथ साथ बेशुमार सब कंट्रैक्टर्स को हायर किया गया ताकि ऑन टाइम डिलीवरी को इंश्योर किया जाए। अब हमद इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग सिचुएशन ही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, जहां पे एक तरफ आपने 60% यानी कि 17.6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया गल्फ सी का फिल करके आपने अटेन करना है, उसको अटैच करना है अपनी लैंड कंस्ट्रक्शन के साथ, जो कि 11 किलोमीटर आपको लैंड डेजर्ट से मिल रहा है। वहां पे आपके लिए सबसे बड़ा दूसरा चैलेंज भी खड़ा इंतजार कर रहा था कि डिजाइन के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम कतर जो सिविल एविएशन अथॉरिटी थी वो सोच रही थी कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम किस तरीके से अपनी फैसिलिटीज को एनहांस करें। ये हमेशा क्लाइंट के माइंड में होता है कि हम किस तरीके से चीजों को अपग्रेड करें, क्योंकि फर्स्ट एंड के ऊपर आपके पास चीजें उस तरीके से आती नहीं है डिटेल के अंदर। तो साथ साथ इनके साथ भी वही सिलसिला चल रहा था। जैसे ही टाइम गुजर रहा था, अभी बैकफिलिंग चल रही थी, समंदर को फिल किया जा रहा था, लैंड का रूप दिया जा रहा था उसको, तो साथ साथ आपकी जो अथॉरिटीज है, आपका क्लाइंट, उसका फरमाइशी प्रोग्राम भी बढ़ रहा था कि भैया अब ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उसके इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स को डेवलप करते हैं, तो जो पहली एक प्रायोरिटीज होती है ना कि आपको इसमें एमईपी का काम इस लेवल का चाहिए, आपको यहाँ पे ये रोड भी बनाना है, आपको उसके डिफरेंट तरह की लूप रोड्स बनते हैं आपके एयरपोर्ट पे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको उसकी फरमाइशी प्रोग्राम बढ़ता है ना, तो डिजाइन ऑटोमेटिकली इंपैक्ट होता है। तो यही हुआ हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के पहले 2 साल के अंदर डिजाइन चेंज होना शुरू हो गए। अब डिजाइन चेंज होने का मतलब क्या होता है? आपकी क्वांटिटी चेंज होगी। जब क्वांटिटी चेंज होती है, आपका प्रोजेक्ट का जो प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी इस तरह के चैलेंजेस आए। लेकिन ये दुनिया का वो वाहिद प्रोजेक्ट है जो इतना कॉम्प्लेक्स 16 बिलियन प्रपोज्ड बजटेड कॉस्ट वाला प्रोजेक्ट था, जिसको बड़ा माइनर सा धचका लगा और बहुत अच्छे तरीके से जो भी कंट्रैक्टर्स थे, जो कंसल्टेंट्स थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया। और जब भी क्लाइंट की तरफ से इस तरह की स्कोप एडिशन होती है, उसको हम बोलते हैं स्कोप क्रीप, जो पहले आपके प्रोजेक्ट के स्कोप का हिस्सा नहीं होती। स्कोप मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्कोप मैनेजमेंट के ऊपर ही आपके पूरे प्रोजेक्ट के वेल डिफाइंड टास्क इलेबोरेट किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट किए जाते हैं और उसी के मुताबिक आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। और यहां पर मैं आपको मजे की बात बताता चलूं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन का सबसे टॉप का लेवल होता है, जो कि बहुत ही कंसोलिडेटेड होना चाहिए। अगर आप इसके मुतालिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से स्कोप मैनेजमेंट को रिलेट किया जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, और फिर इस पूरे डाटा को फिल्टर करके, प्रिपेयर करके आप कैसे प्राइमरी P6 के अंदर लेके जाना चाहते हैं और किस तरीके से दुनिया के मेगा प्रोजेक्ट्स की सुपरविजन कर सकते हैं और इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप मेरे आने वाले एक फ्री वेबिनार का हिस्सा बने, जिसके अंदर मैं डिटेल के अंदर इस तरह की एक्सपर्टीज के मुतालिक आपको बताऊंगा और किस तरीके से आप अपने प्रोफाइल के अंदर इस तरह के स्किल्स को ऐड कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो बेक्टेल, WSP, पार्सन्स, इस तरह की कंसल्टेंट कंपनीज है, उनकी डिमांड बन सकते हैं। अब इस 1 साल का प्रोजेक्ट डिले होने पे, यानी कि वो प्रोजेक्ट जो मई 2013 के अंदर इनॉग्रेट करना था, वो 2014 के अंदर चला गया। तो कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भैया 600 मिलियन का जो केस था ना, वो LDI कंपनी को सौंप दिया, उसके ऊपर केस कर दिया, उसको सू कर दिया कोर्ट में जाकर के भैया इन्होंने 1 साल तक हमें स्टैंड बाई पोजीशन पे रखा और इनकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट लेट हुआ, क्योंकि ये कंपनी जो इंटीरियर डेकोरेशन थी, जो इंटीरियर डिजाइन था, उसकी रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन बाद में कुछ अरसा के बाद ये रियलाइज किया कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कि नहीं, इनका शायद कसूर कम था, ज्यादा कसूर था इनके मेजर PMC कंसल्टेंट का, जिसका नाम था बेक्टेल।
तो बैक्टल के साथ बैठकर इन्होंने निगोशिएट किया और अपने जो ईओटी डिले क्लेम्स थे उनकी सेटलमेंट की। और बिलाखिर ये जो कतर एयरपोर्ट की एक मॉडर्नाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन थी दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की, इसके 2 फेजेस को कंस्ट्रक्ट करना था। पहला फेज फिर बिलाखिर अप्रैल 2014 के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया और दूसरा जो फेज है वो रिसेंटली 2023 और 24 के अंदर इट वाज सपोज टू इनॉग्रेट। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस टाइम दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स के अंदर इसकी रैंकिंग है, जिसने कतर के पूरे यानी कि एक आर्किटेक्ट डिजाइन को दुनिया के अंदर टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया है और ये दुनिया को कनेक्ट कर रहा है। कतर एयरपोर्ट के इस प्रोजेक्ट को अगर मैं बयान करूं कि एक प्रोजेक्ट की दुनिया के अंदर जो हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वहां पे ये सक्सेस का इसको रैंक हासिल है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को केस स्टडी के तौर पे यूज किया जा सकता है। वो प्रोजेक्ट जिसको शुरू में प्रपोज किया जाता है $16 बिलियन और 9 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है $17 बिलियन में और 10 साल का टाइम लगता है। यानी कि माइनर से डेविएशन अगर आप अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट एनालिसिस के ऊपर लेके जाएं इस प्रोजेक्ट को, मजीद मैं आपको बताता चलूं कि अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट दुनिया के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी पूरे प्रोजेक्ट की बिजनेस वैल्यू टाइम के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट एनालिसिस। और अगर इस प्रोजेक्ट की अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट एनालिसिस को अगर देखा जाए, उसके केपीआई इंडिकेटर्स को ऑब्जर्व किया जाए, तो ये प्रोजेक्ट 99.99% सक्सेस रेट में आता है। आई होप कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की ये वीडियो जिसके अंदर डिफरेंट तरह के उसके सैलिएंट फीचर्स को मैंने बताया, डिफरेंट तरह की एंटिटीज की अथॉरिटी और किस तरीके से उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी की, उससे आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अगर आपको मजीद इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है तो इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी उन प्रोजेक्ट्स का तज़किरा करें ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर हम प्रायोरिटी के साथ उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी वीडियोस बनाएं। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक आवर चैनल डिस्क्राइबिंग ऑल सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।